everyone, welcome to Quick Defense Exam. So guys, first of all, a very happy Republic Day to each and everyone. आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं रिपब्लिक डे से रिलेटेड। ओके, नॉट ओनली इन एफकेट और सीडीएस बट आप किसी भी स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम दो तो वो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ओके, नाउ अब फर्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मनाया गया गणतंत्र दिवस भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस है। तो ये है 72वां गणतंत्र दिवस। नेवर कंफ्यूज्ड बिटवीन द गणतंत्र दिवस एंड स्वतंत्रता दिवस। जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो 72वां है, ठीक है, लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो इस साल 15 अगस्त 2021 से 75वां लग जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो 26 ऑफ नवंबर को 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, लेकिन वो इफ़ेक्ट में कब से आया था? 26 ऑफ जनवरी 1950 से। ठीक है, सो दैट्स वाई देयर इज़ अ रीज़न कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 72वां है, लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो हमारा 75वां होता है। ठीक है, और एक और बात कि 26 जनवरी को ही हम क्यों लेते हैं? बिकॉज जो लास्ट संडे ऑफ जनवरी इन 1930 पूर्ण स्वराज में इंडियन कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया था कि जो जनवरी का लास्ट संडे होगा, ठीक है, उसी दिन हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेटेड इट्स ऑन 26 ऑफ जनवरी। ओके, तो इसमें आपको 72 रिपब्लिक डे है ये हमारा, और इसके बिहाइंड का इसके पीछे की थोड़ी सी बात जो भी है वो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा ये पॉज करके। ओके, नाउ इस बार की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है शॉर्ट परेड। आपको याद रखना है कि पहले जो परेड होती थी वो क्या कहते हैं, रेड फोर्ट तक जाती थी, लाल किले तक जाती थी, बट अब की बार की जो परेड है वो नेशनल वॉर मेमोरियल तक ही जाएगी। ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस द परेड हैज़ बिन शॉर्टन फ्रॉम 8 किलोमीटर टू अप्रॉक्स 3.3 किलोमीटर। ठीक है, पहले ये 8.5 किलोमीटर की एक लंबी परेड होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल इसको 3 किलोमीटर तक ही सिर्फ नेशनल वॉर मेमोरियल नेशनल स्टेडियम तक ही इसको रखा गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस में जो परेड हुई है उसका आखिरी स्थान कौन सा था। ओके, नाउ अवर थर्ड वन इज बीटिंग रिट्रीट। आपको ये जानना है कि जो बीटिंग रिट्रीट है वो थर्ड डे होता है आफ्टर द रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के बाद तीसरे दिन जो 29 जनवरी को हम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बनाते हैं। ठीक है, जिसके चीफ गेस्ट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट। और इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जो विंग्स होती हैं वो अपने बैंड के साथ सॉन्ग आते हैं अपने थीम पे। ठीक है, और इसका वेन्यू होता है रायसीना हिल्स और विजय चौक। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक के बीच वाला। ओके, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। आप इन सभी स्लाइड्स को प्लीज़ गाइस पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक हाईलाइट दिखा रही हूँ। ठीक है, अवॉर्डीज़ के बारे में बात करें, आप सभी जानते हो कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे जो क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रपति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद्म अवॉर्डीज़ के नाम बताते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, भारत रत्न के बाद हमारे जो 3 अवार्ड आते हैं वो होते हैं पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर के लिए, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। ठीक है, तो कल आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो कल हमारे राष्ट्रपति जी ने पद्म अवार्डीज़ के नामों की घोषणा की है। ठीक है, उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो आपके साथ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आपके साथ वो नेम डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़, जो आपको लर्न करना है कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को हमने पद्म विभूषण से नवाजित किया है
इनकी हाल ही में तबीयत ख़राब होने के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन आपने सुना होगा जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो जो क्वाड की रूपरेखा रखी है वो शिंजो आबे जी ने ही रखी है। इस वजह से इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए और बाकी कामों के लिए याद में रखते हुए इनको हमने पद्म विभूषण से नवाजित किया है, ठीक है। दूसरे में आप लर्न कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, श्री पी बाला सुब्रमण्यम। ये हाल ही में कला के क्षेत्र में बहुत ही उच्चतम कोटि के थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनको पॉस्थुमसली आर्ट के फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप पद्म विभूषण में तो इन्हीं 2 पीपल्स के नेम याद रख सकते हैं, ओके। नाउ कम टू पद्म भूषण। अगर पद्म भूषण के बारे में बात करें तो आप तरुण गोगोई जी का नेम लर्न कर सकते हैं, जो कि असम के हैं, इनको भी पॉस्थुमसली मिला है, ठीक है। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश के जो सिविल सर्विसेज हैं, श्री नृपेंद्र मिश्रा, इनका नेम लर्न कर सकते हैं, ओके। रामविलास पासवान जी का नेम लर्न कर सकते हैं और श्री केशुभाई पटेल, इनका नेम आप लर्न कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये और लोग हैं जिनका नेम आप पद्म भूषण के लिए याद कर सकते हैं। तो याद रखना, पद्म विभूषण तो 7 लोगों को मिला है और जो पद्म भूषण है वो 10 लोगों को मिला है, ठीक है। और जो पद्मश्री है वो 102 लोगों को मिला है, ठीक है। उन 102 में से 2 नेम्स जो आप इम्पॉर्टेंट लर्न कर सकते हैं, एक तो रेसलर वीरेंद्र सिंह को मिला है, ओके, और एक टेबल टेनिस की प्लेयर मौमा दास को मिला है, ठीक है। तो ये नेम आप लर्न कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड इज भारत पर्व कैंसिल्ड। ये बात आपको इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए कि ना जो टैब्लूज होते हैं उन टैब्लूज को बाद में लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, हर साल रेड फोर्ट पे रखा जाता है 27 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक, जो लास्ट का वीक होता है, ठीक है। बट दिस ईयर कोरोना के चलते जो भारत पर्व है ये फिजिकली कैंसिल हो चुका है, बट ये वर्चुअल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको वर्चुअल एक वेबसाइट है, दैट इज़ द www.bharatparv2021.com। इस पर आपको भारत पर्व का वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्रोग्राम आपको दिख जाएगा। और मेक श्योर जो भारत पर्व होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट करवाती है, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे होता है। प्लीज़ आप इन स्लाइड्स को पॉज करिए और इनके बारे में पढ़िए। मैंने हिस्ट्री भी और जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो भी दोनों यहाँ पे मेंशन करी हैं, ओके। Now, yes, this one is the most important topic. This time there is no foreign leader as a chief guest in our Republic Day. आप सभी जानते हो कि हमने PM UK के जो PM है बोरिस जॉनसन, उनको इनवाइट किया था अपने 72 रिपब्लिक डे के लिए। बट जनवरी 5 को, जैसे कि आप जानते हो, यूके में एक नया कोरोना वायरस स्ट्रेन है, उस वजह से अपने देश की उनकी जो हालत थी यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हाई कर गए थे, तो उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी गई थी, ठीक है। सो मेक श्योर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा कितने भी बार हुआ है कि भारत के गणतंत्र दिवस में कोई भी विदेश का फॉरेन चीफ लीडर एज अ चीफ गेस्ट नहीं है। तो ये मेक श्योर टू रिमेंबर इट कि 4th टाइम है ये, ठीक है। और इससे पहले कब हुआ है? 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, ठीक है। 1953 में और 1952 में भी इससे पहले हो चुका है, ठीक है। तो ये तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1952 और 1953 में कोई इनविटेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। देन 1966 में भी कोई इनविटेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। आप इसको पूरा पॉज करके ये सारी स्लाइडें देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। 1968 वो ईयर था जिसमें 2 गेस्ट थे, ठीक है। 1974 में भी 2 गेस्ट थे, ठीक है। और आप देख सकते हो 1984 में ओनली पर्सन टू बी इनवाइटेड मोर देन वंस, ऐसा भी हुआ है जब हमने भूटान के राजा को 2 बार बुलाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनमें से आराम से पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आपके आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है। सो आप ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2018 में हमने पूरे 10 गेस्ट बुलाए थे एशियान स्टेट्स के, ठीक है। एंड 2021 में देयर इज़ नो चीफ गेस्ट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ओके। सो मेक श्योर टू रिमेंबर इट, ठीक है। नाउ ओवर नेक्स्ट स्लाइड इज बांग्लादेश आर्मी, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट है, बांग्लादेश आप जानते हो 1971 में बांग्लादेश
आज़ाद हुआ है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान। ओके, सो बांग्लादेश की जो आर्मी है दैट वो इस साल परेड में आई थी, ठीक है, दैट इज़ द 15 ईयर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ओके, और इसके अलावा ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बांग्लादेश वाला कि उनकी गोल्डन जुबली के मौके पर वो यहाँ पे आए थे, ठीक है। एंड द सेकंड वन आपसे ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021। आपने देखा होगा आज सुबह जो इंडियन एयरफोर्स का टैब्लू था, झांकी थी, उसमें भावना कांत भी थी, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड एंड शी इज़ फ्रॉम बिहार, ठीक है, एंड शी इज़ वन ऑफ द पायलट इन 2016 अदर देन अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह, हु इज़ द भारत की पहली फाइटर पायलट, भारत की 3 महिला फाइटर पायलटों में से एक थी 2016 का जो पहला बैच आया था। ओके, तो मेक श्योर टू रिमेंबर हर नेम। नाउ टैब्लूज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस साल 32 टैब्लू थे, जिसमें से 17 स्टेट्स के, 9 मिनिस्ट्रीज़ के और 6 डिफेंस के। डिफेंस में नेवी, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, BRO, कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये सारे के सारे थे, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हों, आपके स्टेट्स में कमिंग एग्जाम्स में थीम्स पूछी जा सकती है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर देयर नेम्स। लद्दाख विजन ऑफ फ्यूचर, गुजरात की सन टेम्पल था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सन टेम्पल कहाँ है उड़ीसा के अलावा। ओके, असम में किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, टी का। तमिलनाडु में पल्लव डायनेस्टी के बारे में, महाराष्ट्र सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, उत्तराखंड केदारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ के फोक म्यूजिक के बारे में, और श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400 बर्थ एनिवर्सरीज, ठीक है, इन सभी के बारे में आपके, अगर आप जिस स्टेट से हो उसमें एग्जाम्स पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। त्रिपुरा में आत्मनिर्भर इको फ्रेंडली, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबूजी साथी। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम्स में वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या कल्चरल हेरिटेज, दिल्ली का शाहजहाबाद चांदनी चौक रीडेवलपमेंट, कर्नाटक विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री, केरला कॉयर ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी टेम्पल, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट वेस्ट मीट वेस्ट, ठीक है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर द थीम्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच यू बिलोंग। ओके, नाउ कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की थी डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की लेबर रिफॉर्म्स, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन और डिसेबिलिटीज़ की वन नेशन वन साइन लैंग्वेज। आयुष की अच्छी थी, मेरे को अच्छी लगी, ओजो भारत तेजो भारत, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स CRPF, इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की वोकल फॉर लोकल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की BRO, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अमर जवान, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स की टूवर्ड्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डेज, ठीक है। मेक श्योर दैट जो 15 अगस्त आने वाला है, इससे हम अपनी 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मनाने वाले हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आप इन मिनिस्ट्री की भी लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडियन एयरफोर्स की भी दिखी थी, ठीक है, इंडियन नेवी की भी दिखी थी, DRDO की भी दिखी हैं, तो ये सारी आपको दिखी हैं जिनकी कोई थीम्स मतलब ऑफिशियली कोई ऐसी थीम नहीं थी, ठीक है। सो गाइज, मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल these important points which I have covered with you in this video. Okay, these all are very important topic, whether this is awards or the themes or the parade route which is very small, or about Bharat Parv conducted by which tourism, or the number of the Republic Day, that is the 72nd, ठीक है। all these informations are very important. Chief guest Bangladesh Liberation Army, so make sure to remember all these points. Okay, it may be come in your any exams. Okay, so that's it for this video. Thanks for watching and never give up.